नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों को दिया बड़ा तोहफा। बिहार के 59,000 लोगों को मिलेगा बिजनेस करने के लिए 2-2 लाख रुपए। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों और बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार लघु उद्यमी योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस योजना के तहत बिहार के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को, जो बेरोजगार युवक हैं, उन सभी को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वे अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकें। और इस योजना का लाभ आप भी अगर लेना चाहते हैं तो आज से ही ऑनलाइन इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गया है और इसके लिए लास्ट डेट 5 मार्च तक रखी गई है। आवेदन में पारदर्शिता बनाई जानी चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से गरीबों को ये पैसे दिए जाएंगे। और इस योजना के तहत 3 किस्तों में टोटल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखिए, पहली किस्त में 50,000 रुपए मिलेंगे, दूसरी किस्त में फिर 1 लाख रुपए और तीसरी किस्त में बाकी के 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 18 से लेकर 50 वर्ष की आयु के लोग आवेदन का लाभ उठा सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि वो बिहार का ही निवासी होना चाहिए। बिहार का स्थायी निवासी होने के साथ साथ बेरोजगार और गरीब परिवार से होना चाहिए। तो देखिए, फॉर्म को आखिर कैसे भरना है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार उद्योग विभाग के द्वारा बनाए गए सरकारी पोर्टल uddami.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस योजना का लाभ अगर किसी ने पहले ले चुका है तो इस योजना के तहत उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब गांव की सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। बिहार में ग्रामीण इलाकों में यानी कि गांव में जो भी रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफी अहम खबर है। अब बिहार की सड़कें आने वाले 30 जून तक बिल्कुल गड्ढा मुक्त कर ली जाएंगी, यानी कि सड़कों से अब गड्ढे बिल्कुल ही समाप्त कर दिए जाएंगे। सभी गड्ढों को भर दिया जाएगा, सड़कों की रिपेयरिंग कर दी जाएगी और ग्रामीणों को सही से यातायात सुनिश्चित करने के लिए अब ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर विभाग की तरफ से खास प्लान भी तैयार कर लिया गया है। विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में सभी सड़कों के निर्माण काम को पूरा करने की योजना तैयार कर ली है और विभागीय अधिकारियों के अनुसार अनुरक्षण अवधि से बाहर हो चुकी जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीकरण का काम किया जाएगा। इस योजना को ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम का नाम दिया गया है। स्मार्ट मीटर अगर आपके घर में है तो जल्दी से करें ये काम, नहीं तो कट सकती है आपके घर की बिजली। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं ने अगर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को पिछले 3 महीने से रिचार्ज नहीं किया है तो तुरंत ही रिचार्ज कर लें। ऐसा नहीं करने पर बिजली कंपनी आपके बकाया फिक्स चार्ज की कटौती नहीं कर सकेगी और चौथे महीने में आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद रिकनेक्शन के लिए बिजली कार्यालय के आपके चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए प्रिय उपभोक्ताओं से कहा गया है कि पिछले 3 महीने का आपका जितना भी बिजली बिल है उसका रिचार्ज अगर नहीं किए हैं तो रिचार्ज कर लें और इसके लिए आपको 15 दिनों तक का टाइम दिया गया है, नहीं तो BESE 2007 की धारा 7.6 के तहत आपका कनेक्शन स्थायी रूप से ही काट दिया जाएगा और बकाया की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपने अगर रिचार्ज कर लिया है तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में 60 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गया है और अब तक 1.5 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने 3 महीने से रिचार्ज नहीं किया है और बिजली कंपनी उन्हें लगातार मैसेज और फोन कॉल के जरिए सूचना भेज रही है। खान सर ने बीपीएससी को लेकर कहा कि जब जब बीपीएससी डरता है, नोटिस जारी करता है, री एग्जाम तो करा कर ही रहेंगे। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करके दोबारा आयोजित करने की मांग पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बीच देखिए, बीपीएससी ने 17वीं मुख्य परीक्षा का मेंस परीक्षा का तारीख घोषित कर दी है। पटना के मशहूर कोचिंग शिक्षक खान सर ने अब कह दिया है कि जब जब बीपीएससी डरता है तभी नोटिस जारी कर देता है। बीते 3 दिन से 3 नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बीपीएससी का मुद्दा हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में आयोग को हड़बड़ी आखिर क्यों है? उन्होंने दावा किया
कि अदालत आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाएगी और बीपीएससी को री एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। देखिए, खान सर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट में यह मामला विचाराधीन है तो फिर बीपीएससी को नोटिफिकेशन जारी ही नहीं करना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि आयोग का घमंड तो अब हाईकोर्ट जरूर तोड़ेगा और हमारी मांग जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शन के बीच ही आयोग ने जारी कर दिया बीपीएससी 17वीं मेंस परीक्षा का डेट। 25 से 30 अप्रैल तक होगी परीक्षा। जी हां, एक तरफ जहां बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार पिछले 2 महीने से पटना में प्रदर्शन जारी है, वहीं देखिए दूसरी तरफ आयोग की ओर से मुख्य लिखित परीक्षा मेंस की अब डेट जारी कर दी गई है और इसको लेकर 21 फरवरी से अब आवेदन भी शुरू होने वाला है। देखिए, परीक्षा 25 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक पटना मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। बीपीएससी ने छात्रों को दी खान सर से सतर्क रहने की सलाह। कहा कि खान सर ने ओछेपन और अभद्रता की सारी सीमाएं पार कर दी है। जी हां, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कराने के लिए सड़क पर उतरे पटना के चर्चित शिक्षक खान सर के ऊपर बीपीएससी ने अब सोशल मीडिया के जरिए तीखा हमला बोला है। बीपीएससी ने एक वीडियो शेयर किया है और कहा है कि खान सर ने ओछेपन अभद्रता की सारी सीमाएं पार कर दी है। बीपीएससी ने ऐसे शिक्षक से सावधान रहने की सलाह छात्रों को दे दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों से किया बड़ा वादा। कहा कि पेंशन योजना की राशि को 4 से बढ़ाकर हम करेंगे 1500। जनता अब बदलाव के मूड में है। जी हां, देखिए, दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी नेता और राजद के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है और बिहार सरकार की तुलना पुरानी हो चुकी गाड़ियों से कर दी है। उन्होंने कहा कि जैसे कोई सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों को चलाने की इजाजत नहीं देती है क्योंकि वे खटारा हो जाती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं और बार बार सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही 20 साल पुरानी ये सरकार भी अब निष्क्रिय हो गई है और मुख्यमंत्री केवल नाम के हैं। असली सत्ता तो चंद अधिकारी ही चला रहे हैं जो सरकारी खजाने की लूट में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वेक्षण से लोग काफी परेशान हो गए हैं और बिहार में विकास भी ठप हो चुका है। गरीबी, पलायन और महंगाई चरम पर है। लेकिन अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, अगर हमारी सरकार आती है, तो फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार की जो पेंशन की योजना के तहत पेंशन की राशि है वो 400 रुपए से बढ़ाकर हम 1500 रुपए हर महीने कर देंगे और 200 यूनिट बिजली भी फ्री में लोगों को दिया जाएगा। साथ ही राज्य की मुख्य समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा, इसकी जानकारी लेने के लिए अब घूम घूम कर हम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। बिहार में अगर आपको अपनी जमीन की खरीद या फिर बिक्री करनी है तो जल्दी से करें ये काम, नहीं तो सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में अगर आप जमीन खरीदने या फिर बेचने की सोच रहे हैं तो इसे अंजाम जल्दी ही दे दीजिए। जमीन खरीद बिक्री को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेने जा रही है और इससे आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देखिए, दरअसल सरकार ने बिहार में जमीन की सरकारी कीमतें बढ़ाने को लेकर अब तैयारियां शुरू कर दी है। निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी कि MVR बढ़ाने पर विचार कर रहा है और निबंधन विभाग ने जमीन का MVR बढ़ाने के लिए हर जिले में प्रस्ताव भी मांग लिया है। देखिए, निबंधन विभाग के मुताबिक बिहार में करीब 8 साल पहले MVR में बदलाव हुआ था और इसके बाद जमीन के रेट काफी बढ़ गए थे, लेकिन पुराने MVR पर सरकार रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी ले रही है। नया MVR लागू होने से सरकारी राजस्व में काफी वृद्धि हो जाएगी। कहा जा रहा है कि सरकार पूरे बिहार में जमीन का नया MVR तय करेगी और निबंधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक पूरे बिहार में MVR में 25 से 50% तक की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस जमीन की रजिस्ट्री के लिए पहले सरकार को 3 लाख रुपए अगर टैक्स के तौर पर देने पड़ रहे थे तो उसके लिए अब 3.25 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक का टैक्स देना पड़ सकता है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ और योगी सरकार पर लगाए आरोप, तो अब संतों ने, जेडीयू और साथ ही बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दे दिया है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि महाकुंभ में वीआईपी को विशेष सुविधा मिल रही है जबकि आम लोग परेशान हैं और इस महा आयोजन के लिए सही तरह से प्लानिंग ही नहीं की गई है।
इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं देखिए, दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहे जाने पर अब संत समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संतों ने उनके बयान को सनातन धर्म और महाकुंभ की पवित्रता का अपमान बताया है और अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी की भारी निंदा की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ उनके राजनीतिक करियर के लिए जरूर मृत्यु कुंभ साबित होगा। महाकुंभ पर बयान को लेकर अब योगी ने लालू और खड़गे को घेरा। कहा कि संक्रमित व्यक्ति का इलाज संक्रमित सोच ला इलाज बीमारी। देखिए, सीएम योगी ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति का इलाज हो सकता है मगर संक्रमित सोच ला इलाज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव महाकुंभ को फालतू कहते हैं तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे पैसे की बर्बादी बताते हैं। और सपा नेता जया बच्चन ने कहा है कि मौनी अमावस्या भगदड़ के मृत लोगों के शवों को बहा दिया गया है जिससे त्रिवेणी प्रदूषित हो गई है। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भगदड़ में हजारों लोगों की जान चली गई है। इससे भी बढ़कर तो एक नेता ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि यह महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु कुंभ है। तो देखिए, सीएम योगी ने कहा कि सनातन संस्कृति का विरोध करना वास्तव में इन नेताओं की आदत बन चुकी है। विपक्ष लगातार महाकुंभ के आयोजन को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है जबकि यह आयोजन सनातन संस्कृति का गौरव है। इसे भव्य रूप से मनाने में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर किसी को लगता है कि यह अपराध है तो उसकी सरकार यह अपराध बार बार करना पसंद करेगी। सरकार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए कृत संकल्प है। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भारी विरोध है। इस ग्रामीण इलाकों ने मुर्दाबाद के लगाए नारे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के 5वें चरण में सासाराम जिले के रोहतास में अंतर्गत चेनारी गांव पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के पहुंचते ही उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने जमकर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी हरकत में आए और विरोध कर रहे लोगों को वहां से दूर हटाया। लेकिन इस तरह विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी से अब राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। और वहीं देखिए, विरोध जता रहे ग्रामीणों से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री वैसे तो प्रगति यात्रा कर रहे हैं और करोड़ों की योजनाओं का सौगात दे रहे हैं, लेकिन कागजी और जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। इसमें कहीं भी आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस प्रगति यात्रा में हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। ऐसे में अगर यदि मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनेंगे तो यह कैसी प्रगति यात्रा है। इस तरह मुख्यमंत्री के यात्रा का कोई मकसद ही नहीं रह जाता है। बिहार में सरकारी स्कूल के इन शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। हर साल मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। जी हां, शिक्षा विभाग ने अब जिला शिक्षा पदाधिकारी का अधिकार कट किया है। यानी कि विभाग ने अब हेडमास्टरों को ही 50,000 रुपए खर्च करने का अधिकार दे दिया है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक लेटर भी जारी किया है। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि 31 मार्च 2025 के बाद किसी भी निर्माण से संबंधित राशि जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को नहीं बल्कि अब विभाग के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दी जाएगी। और प्रिंसिपल को 50,000 रुपए तक काम कराने की छूट होगी। विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्तर पर मरम्मती के काम करा सकेंगे और जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है। और इस राशि को प्रधानाध्यापक के खाते में विभाग के द्वारा ट्रांसफर कराया जाएगा। यानी कि स्कूल में अगर कोई भी मरम्मती या फिर कुछ काम करवाना है तो अब हेडमास्टर ही, सरकारी स्कूल के प्रधान शिक्षक ही अब 50,000 रुपए खर्च करके इन काम को पूरा कर सकते हैं। पटना की ये सड़कें होंगी अब 4 लेन, तोड़े जाएंगे अवैध निर्माण, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। राजधानी पटना के लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। अब खगोल से दीघा तक रूपसपुर नहर पर बनी सड़क को अब 4 लेन कर दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया अगले वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 से शुरू होने वाली है। फिलहाल ये सड़क 10 मीटर चौड़ी है, लेकिन यातायात के दबाव को देखते हुए अब इसे 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। और सड़क चौड़ीकरण के लिए नहर किनारे की सरकारी जमीन का सीमांकन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया भी अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। इस दौरान सड़क के
बने किनारे जितने भी अवैध ढांचों को भी हटाया जाएगा और विभाग से जैसे ही स्वीकृति मिलेगी उसके बाद अप्रैल मई 2025 में अब टेंडर जारी करके इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान इस परियोजना की घोषणा हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को किया सावधान, कहा बिहार के 16 शहरों में बारिश का अलर्ट, किसानों से सावधान रहने की अपील। जी हां, बिहार में 4 दिन के बाद एक बार फिर से बारिश टेंशन बढ़ाने वाली है। बिहार के मौसम में फिर से बदलाव होने वाला है और इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। हालांकि आपको बता दें कि 19 से 22 फरवरी तक अभी मौसम सामान्य रहेगा। इस दौरान लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। फिर भी बच्चों और बुजुर्गों को पूरी फरवरी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। देखिए, मौसम विभाग ने टोटल 16 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कहा जा रहा है कि 23 फरवरी को इन जिलों में बारिश हो सकती है। बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, नवादा और गया के 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात, साथ ही मेघ गर्जन और हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बिहार में बारिश के दौरान किसान खुले में जाने से परहेज करें, क्योंकि वज्रपात से उनको नुकसान हो सकता है। किसान बारिश कम होने पर ही खेतों में जाएं। बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बिहार के इन लोगों की अब संपत्ति होगी जब्त। बिहार में लघु खनिजों का इस्तेमाल करके समय पर टैक्स नहीं देने वाले लोग अब खान एवं भूतत्व विभाग के निशाने पर आ गए हैं। इसको लेकर सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है कि बालू, ईंट और पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल करके समय पर जो कारोबारी टैक्स नहीं चुका रहे हैं और जिनके खिलाफ नीलामवाद की प्रक्रिया चल रही है, उनकी संपत्ति अब जब्त कर ली जाएगी। बिहार में बड़ी संख्या में लघु खनिजों के कारोबारी समय पर सरकार को टैक्स नहीं चुकाते हैं और इनसे बकाया राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के स्तर पर लगातार प्रयास होता है। बकाया प्राप्त करने के लिए जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती है तो वैसे कारोबारियों के खिलाफ नीलामवाद की कार्यवाही चलाई जाती है और राज्य में बड़े खनिज टैक्स बकायेदारों की संख्या सैकड़ों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक को छोड़कर तमतमाते हुए बाहर निकल गए आरजेडी विधायक। जी हां, बिहार में सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के दौरान एक मामला गर्मा गया है। आरजेडी विधायक ने सीएम नीतीश कुमार की बैठक का बहिष्कार कर दिया और तमतमाते हुए बैठक से बाहर निकल गए। देखिए, दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और बिहार में विभिन्न जिलों का दौरा करके वहां सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान सासाराम पहुंचे थे, जहां उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री योजनाओं की समीक्षा कर ही रहे थे कि बैठक में मौजूद आरजेडी विधायक राजेश गुप्ता अचानक ही गुस्से में बैठक छोड़कर बाहर निकल गए और बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि समीक्षा बैठक में उन्हें अपनी बात नहीं रखने दिया गया। जब सासाराम के विकास से संबंधित बात उठाना चाह रहे थे तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में कई बार कोशिश किया कि सासाराम के मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखने का, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं दिया गया।